पर ध्यान देना, हम बात करें वन साइडेड एरर्स की, ठीक है। वन साइडेड में क्या है कि एक जगह पर तो ठीक रहेगा हिसाब किताब, लेकिन दूसरी जगह पर क्या हो जाएगी, गलती हो जाएगी। उसको छोड़ो, यहाँ पर देखो, एरर्स विच अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। वन साइडेड एरर्स वो हैं जो आपके ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दो, कंडीशन मेरे पास दो बन सकती है। यहाँ पर सुनना ध्यान से कि कंडीशन मेरे पास दो बन सकती है। कुछ एरर्स जो आपको ट्रायल बैलेंस बनने के बाद पता चलेंगे और कुछ जो पहले पता चलेंगे, ठीक है। ये कंडीशन मैंने क्या बताई थी कि ट्रायल बैलेंस बनने के बाद है, लेकिन किससे पहले, फाइनल अकाउंट से पहले। तो यहाँ पर हमने बात करी थी क्लास में सस्पेंस में, और यहाँ पर मैंने अलग तरीके से समझाया था, ठीक है। तो दोनों ही चीज़ें मैं आपको फिर से रिवाइज करवाता हूँ। इनका नाम याद रखना, ये क्या है, वन साइडेड एरर्स है। जैसे यहाँ पर क्या था, एग्जाम्पल में क्या था कि हमने सपोज करते ही हमारे पास फर्म हो गई, हमने अजय को 2500 रुपीज़ के क्या करे थे, गुड्स सोल्ड करे थे। तो एंट्री तो इसकी ठीक ही थी, अजय अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। एंट्री में तो कोई दिक्कत नहीं आई। हमने जब उसको पेमेंट करे तो मैंने यहाँ पे L माइनस का रूल लगाया। मैंने कहा कि अजय कौन होगा, मेरे लिए क्रेडिटर होगा, और जब मैं उसको पेमेंट कर दूंगा तो लायबिलिटी मेरी कम हो जाएगी और कैश भी मेरे पास से कम हो जाएगा। ये मैंने कैश में तो रिकॉर्ड कर दिया था बाय अजय लिख के, लेकिन अजय के अकाउंट में मैं पोस्ट करना भूल गया। यहाँ पर वर्ड क्या आ रहा, पोस्ट, पोस्टिंग, पोस्टेड। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया था, पोस्टिंग का मतलब क्या होता है, मेरी साइड मेरी अमाउंट लेके नाम दूसरे का। अगर आपको ध्यान होगा कि जब हमने जर्नल से लेजर बनाना सीखा था तब हम वहाँ पे क्या करते थे, पोस्टिंग करते थे। तो इससे क्या हुआ, ट्रायल बैलेंस में आप यहाँ पर ध्यान दोगे तो ट्रायल बैलेंस में क्या था कि कैश में तो कोई दिक्कत नहीं आई, कैश तो 2500 से माइनस हो ही गया था, लेकिन अजय में हमने रिकॉर्ड नहीं करा। तो उस वजह से मुझको डेबिट साइड में क्या दिखाना पड़ा, सस्पेंस दिखाना पड़ा। ये वाली बात समझ में आ रही। अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मैं बोलूँगा क्या मुझको ये सस्पेंस है डेबिट में चाहिए, क्या मुझको ये सस्पेंस है डेबिट में चाहिए। आंसर है नहीं भैया, नहीं है, मुझको यहाँ पे डेबिट में नहीं चाहिए। तो मैंने इसको यहाँ पे क्रेडिट में लिख दिया तो इससे ये क्या हो गया, जीरो हो गया क्लियर। मुझको चाहिए क्या, अजय चाहिए, अजय अकाउंट डेबिट 2500। तो इस तरीके से मैं कब सॉल्व करता हूँ, सस्पेंस के साथ। लेकिन सस्पेंस की कहानी कब आती है, सस्पेंस वाली कहानी कब आती है, जब मुझको गलतियों का पता चले ट्रायल बैलेंस के बाद, लेकिन फाइनल अकाउंट। ये वाले काम, मतलब ये आप सस्पेंस से क्वेश्चन को सॉल्व आप तब करोगे जब आपको गलती कब पता चल रही, ट्रायल बैलेंस के बाद, लेकिन फाइनल अकाउंट से पहले। लेकिन अगर इससे पहले ही गलती पता चल जाए, अगर ट्रायल बैलेंस से पहले ही गलती का पता चल जाए, तो क्या कुछ सस्पेंस का लेना देना है, तब आंसर है नहीं। तब देखते हैं हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ व्हेन वन साइडेड एरर्स आर लोकेटेड एंड रेक्टिफाइड बिफोर क्लोजिंग अकाउंट्स, दैट इज बिफोर प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस एंड बिफोर ओपनिंग ऑफ सस्पेंस अकाउंट। इसमें क्या था, इलस्ट्रेशन नंबर 9 हमने क्लास में सॉल्व किया। हमने कहा रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। आपको डिटेक्ट कब हुए ये, बिफोर प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस। किससे पहले, ट्रायल बैलेंस से पहले। तो क्या सस्पेंस वाली कहानी चलेगी, आंसर है नहीं भैया, नहीं चलेगी। क्वेश्चन क्या था, परचेज बुक हैज बीन अंडर कास्ट बाय ₹10,000। मैंने बताया कास्ट से आप क्या समझोगे, कास्टिंग का मतलब क्या होता है, टोटलिंग। वेरी गुड, इतनी मेरी बात समझ में। अंडर कास्ट मतलब कि मैंने टोटल कम करा, कितने से, बाय मतलब होता है से, ठीक है। 10,000 से मैंने क्या करा, टोटल कम करा। परचेज बुक का जो टोटल था वो 10,000 से कम हुआ। अब आपको थोड़ा सा और भी मैं साथ में रिवाइज करवा देता हूँ कि हम परचेज बुक में सिर्फ हम लोग क्या करते थे, क्रेडिट परचेज को ही हम रिकॉर्ड करते थे। किसको, क्रेडिट परचेज को। कैश परचेज कहाँ पर रिकॉर्ड होती थी, कैश बुक में, याद आ रहा, ठीक है। तो परचेज बुक को हमने क्या करा, अंडरकास्ट किया भैया 10,000 रुपीज़ से, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसका मतलब ये हो गई मेरे पास। इसका सॉल्यूशन सिंपल था, तुम बोलोगे भैया अंडरकास्ट किया ना, अब बढ़ा दो, बात खत्म। तो आप बनाओगे फटाफट से परचेज अकाउंट, यहाँ पे लिख दोगे टू अंडरकास्ट ऑफ परचेज बुक 10,000, बस ये सिंपल है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये मुझको गलतियाँ कब पता चल रही हैं, नहीं, ट्रायल बैलेंस से पहले मुझको पता चल रही हैं। ये गलतियाँ मुझको ट्रायल बैलेंस से पहले पता चल रही। ये देखो यहाँ पर मुझको 4 बार बोलना पड़ेगा। व्हेन वन साइडेड एरर्स आर लोकेटेड एंड रेक्टिफाइड बिफोर क्लोजिंग ऑफ अकाउंट्स, दैट इज बिफोर प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस एंड बिफोर ओपनिंग ऑफ सस्पेंस अकाउंट। तभी आप सिंपल वाला काम कर दोगे। एक और केस मैंने यहाँ पे क्लास में लिया था। मैंने कहा परचेज फ्रॉम एक्स, हमने किससे परचेज करा, एक्स से परचेज करा 15,000 रुपीज़ का, लेकिन वो गलती से हैज़ बिन ओमिटेड, मतलब मैं उसको रिकॉर्ड करना भूल गया, मतलब मैंने उसको नहीं लिखा। कहाँ पर, टू बी पोस्टेड टू हिज अकाउंट। इस लाइन को पढ़ के एक चीज़ समझना, हम कौन से पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं वन साइडेड एरर्स। कौन से, इसका मतलब परचेज बुक में तो रिकॉर्ड हो चुका होगा, लेकिन मैंने एक्स के अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करा होगा, वो वहाँ पर पोस्ट नहीं हुआ। तो तुम बोल रही हो कि भैया नहीं पोस्ट किया तो अब कर दो, तो मिस्टर एक्स में मैं लिख दूंगा बाय ओमेशन इन पोस्टिंग
15,000। तो जो ये वाले थे ये तो सिंपल थे, क्लियर हुआ। तो यहाँ पे मैंने क्या क्या चीज़ बताई, मैंने यहाँ पे आपके लिए सुंदर प्यारा नोट्स मैं फिर से बना देता हूँ। मैंने कहा ये वाले जो एरर्स थे ये मुझको कब पता चल रहे हैं, ट्रायल बैलेंस से पहले पता चल रहा है, मैं उनको तभी सॉल्व कर दे रहा हूँ। लेकिन अब कहानी में अब आती है बात कि अब मुझको क्या करना है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स करना है आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। आई बात समझ में। सस्पेंस की बात कब आएगी, जब हम ट्रायल बैलेंस बना चुके होंगे। सस्पेंस की बात कब आएगी, हम जब हम ट्रायल बैलेंस बना चुके होंगे बट बिफोर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। तो आप बोलोगे इसका चार्ट तुम इस तरीके से बना सकते हो। मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया सुंदर प्यारा ट्रायल बैलेंस, यहाँ पे मैंने लिख दिया फाइनल अकाउंट, इनके बीच में मैंने यहाँ लिख दिया सस्पेंस। इसी को ही मुझको ठीक करना है। समझ में आया या नहीं आया कि ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद जब ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस आता है, याद रखना मेरी बात को, ट्रायल बैलेंस में जब डिफरेंस आता है तो हम उसको कहाँ पर दिखा देते हैं, सस्पेंस में। ट्रायल बैलेंस में जब डिफरेंस आता है हम उसको कहाँ पर दिखा देते हैं, सस्पेंस में। लेकिन अभी फाइनल अकाउंट नहीं बना, याद रखना। तो हमें इसी को ही ठीक करना है। ठीक है, तो हेडिंग क्या थी, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस बट बिफोर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। तो यहाँ पर सस्पेंस की कहानी चल रही थी। इलस्ट्रेशन नंबर 11 मैंने आपके साथ किया था। मैंने कहा मान लेते हैं ये कौन है, मिस्टर महेश, ट्रायल बैलेंस, ये क्या था, नॉट मैच। अच्छा, अकाउंटेंट है ये कोई बंदा। मिस्टर महेश का जो ट्रायल बैलेंस था वो मैच नहीं हुआ। कब, 31 मार्च 2023 को इसका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हो रहा था। और जब हमारे ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होता तो हम वहाँ पर क्या खोल देते हैं, डिफरेंस में सस्पेंस। याद आ रहा, जब हमारा ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होता तो जो भी डिफरेंस आती, जो भी साइड मेरे पास कम आएगी वहाँ पर हम सस्पेंस खोल देते। अब हमें उन सस्पेंस को क्या करना है, सही करना है। तो पहला क्वेश्चन था, द परचेज बुक वॉज अंडर कास्ट बाय ₹500। यहाँ पे कास्ट का मतलब क्या होता है, कास्टिंग मतलब होता है टोटलिंग। अंडर कास्ट मतलब होता है कि हमने कम टोटल करा, 500 रुपये से मैंने कम टोटल करा। आप मुझे बोलोगे भैया इसका अपोजिट और क्या हो सकता है, मैंने कहा ओवर कास्ट भी हो सकता है, कोई दिक्कत तो नहीं है। परचेज बुक मेरे पास क्या हो रही, अंडर कास्ट हो रही बाय ₹500 से। मैंने कहा आपको एग्जाम में इतना ही मिलेगा, तो आपको दिमाग में क्या बनानी पड़ेगी, कहानी बनानी पड़ेगी। आपने एक सुंदर प्यारी कहानी बनाई कि ये मेरे पास हो गई फर्म और ये कौन हो गया, कोको से मैंने क्या करा, 1200 की परचेज करी। कितने की, 1200 की। ये मैंने अपने दिमाग में अज्यूम कर लिया, मान लिया ऐसा कि अगर मैंने उसे 1200 की परचेज करी होगी, लेकिन परचेज बुक में क्या हो गई, 500 रुपये से मैंने कम रिकॉर्ड करा। तो मैंने कहा देखो ये आपने सुंदर प्यारा क्या बना दिया, ट्रायल बैलेंस। आपने ये सुंदर प्यारा क्या बना दिया, ट्रायल बैलेंस। अब आपने यहाँ पर क्या करा, आपने कहा ये कोको में तो मैंने सही रिकॉर्ड किया होगा ना, 1200 रुपये। परचेज में 700 कहाँ से आया, क्योंकि 500 रुपये अंडर कास्ट थे। तो आपने क्या करा होगा, कैलकुलेटर में 500 माइनस ये 1200 माइनस 500, तो कितना आ जाएगा, 700। जो साइड बड़ी उसको आपने दोनों तरफ लिख दिया और डिफरेंस आपने छोटी वाली साइड पर लिख दिया। ये सब काम कहाँ पे करना है, या तो आप रफ में कर लो या अपने दिमाग में सॉल्व कर लेना, कोई दिक्कत तो नहीं है, नींद तो नहीं आ रही, ठीक है। अब आपने मुझको कहा कि भैया मुझे यही सस्पेंस तो सॉल्व करना है, इसी को तो मुझको ठीक करना है। ये जो मैंने यहाँ पर सस्पेंस में जो 500 रुपीज़ दिखाए, इसी को ही तो मुझको ठीक करना है। तो मैंने कहा ठीक करने का तरीका बड़ा ही सिंपल है। कहाँ पर लिखा हुआ है, डेबिट में। कहाँ लिख दो, कोई दिक्कत तो नहीं है, आई बात समझ में क्या। और ऊपर क्या आ जाएगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, कोई दिक्कत। अब देखो इसको जरा एक बार क्रॉस चेक हम करके देखते हैं कि हम सही कर भी रहे या नहीं कर रहे। पहले हमने परचेज बुक को 500 रुपये से अंडर कास्ट किया था, मतलब कम टोटलिंग की थी। तो अब जब मैं उसको 500 से फिर से डेबिट कर दूंगा तो बढ़ गया ना। आ भी रहा समझ में, ठीक है आगे। अब मैंने कहा था कहानी ये तो तुम्हें पता चली गई। सेकंड वाला केस क्या था, सेकंड वाले में मैंने बात करी थी कि जो सेल्स बुक है वो ओवर कास्ट हो रखी है। ओवर कास्ट का मतलब क्या होता है, कास्ट से आप कहाँ चल जाओगे, कास्टिंग से, और कास्टिंग से याद क्या रखोगे, टोटलिंग। ओवर कास्ट मतलब मैंने 100 रुपये से ज़्यादा टोटल कर रखा है। आप दिमाग में क्या बनाओगे, अपनी कहानी बनाओगे। आपने कहा भैया ये मेरे पास सुंदर प्यारी फर्म है, मैंने कोको को क्या करी, सेल्स करी। आपने मान लिया, अज्यूम करा है आपने मैडम, या आपने अज्यूम करा कि मैंने कितने की सेल करी, 1000 रुपीज़ की। कितने की सेल करी, 1000 रुपीज़ की सेल करी होगी, लेकिन मैंने सेल्स बुक में कितना रिकॉर्ड कर लिया, 100। कितना, 100। बिल्कुल गलत जवाब। 100 प्लस ये 1000 प्लस 100 1100 मैडम। बाय मतलब, मैं थोड़ा इंग्लिश में सिखाता हूँ तुमको। बाय मतलब होता है सेम, नहीं आया समझ में। मतलब आपने एक्चुअल में 1000 की सेल्स करी होगी, कितने की,
लेकिन आपने 100 रुपये से ज़्यादा रिकॉर्ड करके कितना रिकॉर्ड करा होगा 1100। अब थोड़ी सी बात समझ में आई, थोड़ी थोड़ी, ठीक है। फिर ये बनाया आपने यहाँ पर ट्रायल बैलेंस, ये बनाया आपने यहाँ पर ट्रायल बैलेंस, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में, ये बनाया कि आपने ट्रायल बैलेंस, सेल्स देखो 1100 समझ में आ रही है आपको, क्या ये सही है गलत है? 1100 वाली सेल्स इतनी भी तो थी नहीं, 100 सेल्स तो रुपए की 1000 की मतलब, थी। आप मुझे बोलोगी भैया हमने सेल्स बुक में गलत मतलब 100 रुपये से ओवर कास्ट कर दिया, इसलिए ये सही नहीं है, 1100 की सेल्स सही नहीं है। ये कोको तो ठीक है 1000, जो साइड बड़ी आपने दोनों तरफ लिख दिया। ये सस्पेंस आपका छोटी वाली साइड पर आ गया 100, आया समझ में? इसी को ही तो मुझको ठीक करना है, इसी को ही तो मुझको ठीक करना है। कहाँ पर लिखा हुआ है, कहाँ पर लिखा हुआ? तो सही करने का तरीका क्या है, कहाँ लिख दो? क्रेडिट में। ऊपर क्या आ जाएगा? सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। समझ में? अब सुनना, जब आप सेल्स को यहाँ पे डेबिट कर रहे हो दैट मीन्स आप सेल्स कम कर रहे हो। सेल्स को डेबिट करने का मतलब क्या है कि आप सेल्स को कम कर रहे हो, क्योंकि जब जितना मैं सेल्स करता हूँ तो मैं सेल्स में काय का रूल लगाता हूँ, N प्लस का। N प्लस क्या था? क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। क्लियर हुआ? अभी मुझको क्या करना पड़ रहा? कम करना पड़ रहा। पूरा समझ में आया? आगे फिर हमने 620 मुझको रिसीव्ड है मोहन से, वर पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ हिज अकाउंट। अब ये वाला इंपॉर्टेंट केस है, ध्यान से समझना। मोहन से मुझको 620 रिसीव्ड हुए, तो एंट्री अब आपको दिमाग में सोचना पड़ेगा, ठीक है। दिमाग में आप सोचोगे कि एंट्री में तो दिक्कत नहीं हुई, एंट्री तो कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन होगी। जब मेरे पे कैश बढ़ता है मैं उसको डेबिट में दिखाता हूँ। मोहन से मुझको मिल रहा है, क्यों? क्योंकि मोहन ने मेरे पैसे देने होंगे। मोहन कौन होगा? मेरे लिए डेटर। पैसा मिल जाएगा तो क्या का रूल लग जाएगा? A माइनस का। समझ में आ रहा? एंट्री में तो कोई दिक्कत नहीं हुई। दिक्कत कहाँ पर हुई भैया? पोस्टिंग में। पोस्टिंग मेरी साइड मेरी अमाउंट, लेकिन नाम दूसरे का। पोस्टिंग मैंने क्या बताया था कि जब हम लोग क्या करते थे, हम जर्नल से हम क्या बनाते हैं? लेजर बनाते हैं। क्लियर हो गया भैया? पोस्टिंग में दिक्कत हो गई। अब आपने दिमाग में सोचा थोड़ी देर, आपने कहा एंट्री तो ठीक है, कैश में जाना चाहिए कहाँ पर? डेबिट में। कैश में कहाँ जाना चाहिए? डेबिट में। मोहन में कहाँ जाना चाहिए? क्रेडिट में। कि लेकिन मोहन में उन्होंने कहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया? डेबिट में। नहीं आई बात समझ में? आपने कहा होना तो ऐसे चाहिए था, लेकिन इन्होंने मोहन के कहाँ पर कर दिया? इसके वजह से देखो ट्रायल बैलेंस कुछ इस तरीके का बनता है। कैश में 620 दिख रहा, जो कि यहाँ से दिखना ही चाहिए था, ये तो ठीक ही है। मोहन भी यहाँ पे 620 दिख रहा, जिसके वजह से सस्पेंस मेरे पास कहाँ आ गया? क्रेडिट में 1240। सस्पेंस मेरे पास कहाँ आ गया? क्रेडिट में 1240। अब आप बोलोगे भैया मुझे यही तो ठीक करना है, यही तो मुझको ठीक करना है। मैंने कहा 1240 कहाँ पर लिखा हुआ? तो आप इसको लिख दोगे डेबिट में सस्पेंस, और 2 क्या आ जाएगा? मोहन आ जाएगा। ध्यान से समझना कि 1240 से आया कहाँ? 620 तो ये वाला है जो मैंने सही करा, 620 तो ये वाला है जो मैंने यहाँ से सही करा, और 620 है जो मुझको एक्चुअल में चाहिए था। क्लियर हुआ? पक्का? आगे मैं जो नेक्स्ट जो मैं बात करता हूँ वो है मेरे पास फोर्थ में। तो फोर्थ में क्या आ जाएगा? द टोटल ऑफ द क्रेडिट ऑफ द भूषण अकाउंट हैज़ बीन ओवर हेडेड। ज़्यादा ऐड कर दिया मैंने। जो टोटल था क्रेडिट, ध्यान से मेरी बात समझना मैडम, क्रेडिट जो टोटल भूषण का जो क्रेडिट था वो मैंने ओवर ऐड कर दिया। किससे? 800 से। मैंने कहा मान लो अगर एक्चुअल में 0 होता तो मैंने ऐड कितना कर लिया? 800। इसका मतलब भूषण मुझे कितना दिख रहा है यहाँ पर? इस बार मेरे पास सस्पेंस कहाँ पर आएगा? नहीं आया है समझ में? तो आप मुझको बोलोगे भैया ये मुझको ठीक करना है, ये मुझको ठीक करना है, कहाँ पर लिखा हुआ है? कहाँ लिखोगी? इतना समझ में आ रहा है यानी यार? ऊपर क्या आ जाएगा? भूषण अकाउंट। अब भूषण को जब आप यहाँ से डेबिट कर रही हो और गलती से क्या कर दिया था, अब वो क्या हो जाएगा? इफेक्ट 0। ठीक है? आगे अ डिस्काउंट ऑफ 282 अलाउड टू अ कस्टमर। मैंने डिस्काउंट अलाउड करा। अब ध्यान से इस चीज़ को समझना कि जब हम लोग क्या करते हैं, डिस्काउंट जब मैं अलाउड करता हूँ तो ये मेरे पास एक नॉमिनल अकाउंट है, N माइनस का रूल लगता है इसमें, तो डेबिट में आता है। ठीक है? अब यहाँ पर क्या था? मैंने डिस्काउंट दिया 282 को अलाउड किया। किसको? किसी कस्टमर को। हैज़ बिन क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट 228, मतलब दिया कितने का? 282 का। लेकिन अगर मैं इसकी जर्नल भी आपके साथ में यहाँ पर शेयर कर लूँ तो जो इसकी जो जर्नल बनेगी वो क्या बनती? वो बनती करेक्ट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, ये बनती अकाउंट। यहाँ पर N माइनस का रूल लगा देता है मैं, और मैं अगर कस्टमर को दे रहा हूँ तो कस्टमर में क्या का रूल लगेगा? A माइनस का। कितने का? A प्लस डेबिट में आता है मैडम 282। क्लियर हो गया? इसके हिसाब से होना चाहिए था। तो डिस्काउंट में तो सही गया,
लेकिन कस्टमर में मैं क्या लिखना था 282, गलती से क्या लिख दिया 228। अब इसके वजह से यहाँ पर सस्पेंस आ गया। सस्पेंस हमेशा छोटी वाली साइड पर आ रहा है। क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा? अब मुझे सस्पेंस को ठीक करना है। मुझे सस्पेंस को क्या करना है? कहाँ पे लिखा हुआ है? क्रेडिट कहाँ पे लिखोगी फिर? डेबिट और टू कस्टमर को अब आपने 54 से क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। पहले किया था 228 से 54 से और कर दिया तो टोटल क्या आ गया? 282। ठीक है। एक और, गुड्स फॉर ₹1200 रिटर्न टू कुंदन लाल। टू मतलब टू मतलब क्या होता है? रिटर्न टू, मतलब जब हमने परचेज करी तो रिटर्न टू मतलब उसको हमने दोबारा दे दिया परचेज। वापस करे, इसका मतलब कभी हमने उसे परचेज करे होंगे। तो दो एंटर्ड इन द रिटर्न बुक में तो हमने उसको एंटर्ड कर दिया, लेकिन हैज़ नॉट बीन पोस्टेड टू हिज अकाउंट। पोस्टिंग मतलब मेरी साइड मेरी अमाउंट, लेकिन नाम दूसरे का, हमने उसके अकाउंट में पोस्ट नहीं करा। परचेज बुक में तो मैंने कर दिया होगा, लेकिन हमने उसके अकाउंट में पोस्ट नहीं करा। मेरे पास सुंदर प्यारी है परचेज, रिटर्न और एक कुंदन लाल हो गया। तो परचेज में, रिटर्न में तो कोई दिक्कत नहीं है। ये कहाँ पर आता है? क्रेडिट में ही आता है, याद होगा आपको। परचेज कहाँ पर आता था? डेबिट में। रिटर्न कहाँ पर आता था? क्रेडिट में। लेकिन कुंदन लाल में जब मैंने रिकॉर्ड ही नहीं करा तो सस्पेंस मेरा कहाँ पर आ जाएगा? डेबिट डेबिट में। इसको सही करना है, इसको मुझको सही करना है। कहाँ पे लिखा हुआ? डेबिट में कहाँ लिखोगी? क्रेडिट ऊपर क्या आ जाएगा? कुंदन लाल अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। ठीक है।